आपको अपवर्क की ज़रूरत नहीं है, फाइवर की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई क्लाइंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये अगर काम सीख लिया जो आज मैं आपको काम बताने जा रहा हूं, तब आप अपना काम कर सकते हो, खुद डॉलर कमा सकते हो। एक नहीं, दो दो जगह से आप डॉलर्स कमा सकते हो। तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। और वीडियो को आगे देखने से पहले आपने एक सवाल का जवाब भी देते जाना है कि स्कूल लाइफ बेटर थी या कॉलेज लाइफ। अगर किसी को यूनिवर्सिटी पसंद है तो वो डेफिनेटली वो भी लिख सकता है। ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट है जो कि हम हर रोज़ करते हैं, तो आपने इसका जवाब ज़रूर देना है। और अगर आप ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन इन पाकिस्तान या हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन के टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहते हैं, देन दिस चैनल इज़ फॉर यू। इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को आपने ज़रूर प्रेस करना है और नोटिफिकेशंस को टर्न ऑन कर दीजिएगा ताकि हम जब भी वीडियो लगाएं आप सबसे पहले देखें। सो गाइस, आपने कहीं नहीं जाना, वीडियो के साथ जुड़े रहना है। लेट्स बी बैक। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मुझे कहते हैं ज़िया गीक। सबसे पहले तो आप लोगों के टाइम का और आप लोगों के ट्रस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। सो गाइस, आज जो वीडियो होने जा रही है ये ट्रेडिंग के ऊपर होने जा रही है। ट्रेडिंग की आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है, तो इसकी हमारी एक सीरीज़ भी चल रही है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो आज ट्रेडिंग के लेक्चर में हम सीखेंगे कि ट्रेंड और मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर ये वाला काम आप सीख जाते हो तो दो दो जगह से आप कमाओगे। आप क्रिप्टो करेंसी से कमा सकते हो, कोई क्लाइंट तो नहीं चाहिए ना, इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए वो आगे जाके आपको बताऊंगा कि बगैर इन्वेस्टमेंट के आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो। दूसरी बात, आप फॉरेक्स से कमा सकते हो। तो दो चीज़ें हो गई। अब जो लोग सीरियस हैं वो इस वीडियो को लाजमी देखिएगा, और जो लोग अभी इस वीडियो को नहीं देखना चाहते, मतलब उनका मूड ये है कि हमने ट्रेडिंग नहीं सीखनी, तो वो गेस्ट पोस्टिंग जाके सीख लें। इसके अलावा मैंने कई और लेक्चर्स लगाए हैं, जिस तरह वर्डप्रेस डेवलपमेंट लगाई है, आप वो देख लें। इसके अलावा मैंने अपवर्क, फाइवर, ये सारा कुछ करवाया हुआ है, आप लोग वो देख लें। और जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हो कंटिन्यू करें। और अगर आपने ट्रेडिंग करनी है मेरे साथ मिलके, अगर आप चाहते हो कि आपको मैं सिग्नल्स दूं, आपके साथ मैं शाना बिशाना चलूं, तो आप लोगों ने करना क्या है कि OKX का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल रहा है, आप उसको वहां से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे ज्वाइनिंग करने के बाद आपने क्या करना है, टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम का लिंक नहीं, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लेना है, उसका लिंक और ये दोनों चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल रही हैं। गो ओवर देयर और ये काम सबसे पहले कीजिए, लेकिन ये वीडियो पहले देख लेनी है। वीडियो देख के फिर ये काम करना है। और अगर आपको पहले वाली क्लासेस आपने नहीं ली हुई तो ये आपको क्लासेस नज़र आ रही हैं, ये सारी क्लासेस आपने इसके बाद अटेंड करनी है ताकि आप लोगों का एक माइंडसेट बन जाए, क्योंकि हमने इस कोर्स को मुकम्मल करना है। और ये कोर्स करवाने के लिए लोग 1.5 लाख रुपया लेते हैं, तो ये कोर्स फ्री में यहाँ पे अवेलेबल होगा। हाँ, मैंने भी बाद में पेड करवाना है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पेड नहीं करवाऊँगा, बट ये जो फ्री वाली चीज़ें हैं यही चीज़ें वहाँ पे होंगी। वहाँ पे फ़र्क क्या है, मेरी मेंटोरशिप ज़्यादा हो जाएगी बस। तो आप लोगों ने इसको लाइट नहीं लेना, अब अच्छे से समझना है। मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलूँगा। आज मैं आपको ट्रेंड सिखाऊंगा। मैंने 3 महीने का ट्रेंड निकाल के रखा हुआ है आप लोगों के लिए। तो चलिए वीडियो को एंजॉय कीजिए और अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, क्योंकि ये आप समझ गए तो आप मार्केट 75% सीख जाएंगे। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर। सो गाइस, 3 तरह के असल में ट्रेंड चल रहे होते हैं। एक ट्रेंड होता है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड का मतलब क्या है, जिस तरह से अब पाकिस्तान में गंदम आ रही है, तो गंदम की इस वक्त जो कीमत है वो शायद ज़्यादा हो, चलें सोच लेते हैं कि ज़्यादा ही होगी। लेकिन जब लोगों ने स्टॉक कर लिया, लोगों के पास गंदम आ गई, तो लोग उसको बाय नहीं करेंगे, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर हर टाइम तो पॉलिटिकल इश्यूज चलते रहते हैं, पाकिस्तान के अंदर रोले ही रोले होते हैं। तो जब ये मसले होते हैं ना, तो कीमत ना ऊपर जा रही होती है, ना नीचे जा रही होती है, ना इधर ना उधर, कोई कीमत की समझ नहीं आती। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं साइडवेज। हमने आज 2 डिस्कस करने हैं। अब यहाँ पे आपने अपनी एक चीज़ लिख के रख लेनी है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड अनटिल इट एंड्स। इसका मतलब क्या है कि ट्रेंड के साथ आपने चलना है जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले देखें अप ट्रेंड क्या होता है। अप ट्रेंड में यहाँ से यहाँ पे शुरू करते हैं। ये जहाँ पे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, एक चीज़ ऊपर को गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर आई। अब यहाँ पे आप ये देखें कि ये जो हायर लो लगाया है, अगला हायर लो इससे नीचे होना चाहिए। पहली शर्त क्या है, पहला हायर लो ये देख लें, इससे अगला हायर लो ऊपर होना चाहिए। ये पहला हायर लो था, ये देख लें कितना ज़्यादा फ़र्क है, ये इतना फ़र्क आ गया है ना। ठीक है, पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त इसकी क्या है कि जो हायर हाई है ना, उससे अगला हायर हाई होना चाहिए। मतलब क्या है, ये हायर हाई है, अगला हायर हाई लगा वो इससे ऊपर है। और ये जो यहाँ से लेकर ये इतना एरिया है, ठीक है, ये मैं यहाँ से ये बताता हूँ, ये जहाँ पे कर्सर मैं मूव कर रहा हूँ, ये जो हुआ बीच के अंदर, ये यहाँ पे, ये जहाँ पे मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ, इसको कहते हैं हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये होता है आपका अप ट्रेंड। इसकी 2 शर्तें हैं, दोबारा बोल देता हूँ। हायर हाई से अगला हायर हाई ऊपर होना चाहिए,
मतलब एक पॉइंट से अगला पॉइंट ऊपर होना चाहिए, एक हायर लो है ना उससे अगला हायर लो ऊपर होना चाहिए। ये आपका क्या हो गया, अप ट्रेंड। दूसरा है जी लो ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। अब इसमें क्या होता है, मार्केट की वैल्यू गिर रही होती है, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपका एक ये हाई लगा, एक आपका ये हाई लगा, एक आपका ये हाई लगा, इनको कहते हैं लोअर हाई। एक लोअर हाई उधर क्या था, एक लोअर हाई अगले लोअर हाई से नीचे होना चाहिए इधर डाउन ट्रेंड में। उधर क्या था कि एक हायर हाई अगले हायर हाई से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब अगला हायर हाई ज़्यादा हो, पिछले वाला हायर हाई नीचे हो। समझ गए हो बात। तो यहाँ पे हमने क्या देखना है कि एक हायर हाई, इसमें हायर हाई नहीं होता, एक लोअर हाई अगले लोअर हाई से नीचे हो। तो ये एक लोअर हाई लग गया, एक ये लोअर हाई लग गया। समझ गए हो। दूसरी शर्त क्या है कि लोअर लो शुड बी लेसर देन अगला लोअर लो। ये वाला लोअर लो इस वाले लोअर लो से नीचे हो, और ये जो दरमियानी एरिया है ये आपका क्या है, BOS है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे हो रहा है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। समझ लग गई। तो ये होता है आपका अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड भी यही होता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ। जब हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि अप ट्रेंड चल रहा है, तब हम लोगों ने यहाँ पे एक्सपोर्ट लाइन लगानी होती है इसके हायर लोस के ऊपर, ताकि हम ये चेक कर पाएँ कि कब ये डाउनवर्ड या रिवर्सल होगा, ताकि हम रिवर्सल की एंट्री ले सकें। तब हमने क्या करना होता है, जब मार्केट ऊपर को जा रही होती है तब हमने रेजिस्टेंस को देखना होता है। समझ गए। जब हम डाउन ट्रेंड में आ रहे होते हैं तो अब हमने देखना होता है कि रेजिस्टेंस क्या है। पहले हमने क्या देखी है, सपोर्ट देखी है, अब हमने देखनी है रेजिस्टेंस क्या है, कब ये रेजिस्टेंस को तोड़ेगा और शूट कर जाएगा, मतलब अप ट्रेंड हो जाएगा। तो ये हमने ये चीज़ें देखनी होती हैं रिवर्सल एंट्री लेने के लिए। चलिए अब चार्ट के ऊपर चलते हैं और पिछले 3 महीने का चार्ट ज़रा देखते हैं। सो गाइस, वीडियो को आगे देखने से पहले आप वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें, क्योंकि आगे मैंने आप लोगों के लिए 3 महीने का एनालिसिस निकाल के रखा हुआ है, 3 महीने का मार्केट स्ट्रक्चर निकाल के रखा हुआ है। तो अभी के अभी लाइक कीजिए, उसके बाद चलिए आगे। सो ये गाइस, आपको मैं चार्ट दिखा रहा हूँ। चार्ट बिल्कुल फ्री है, कहाँ से ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, ये मैंने हायर लो ले लिया, यहाँ से हमारी मार्केट स्टार्ट हुई है, हायर हाई लगाया, हायर हाई के बाद ये देखें मैंने यहाँ पे एक लाइन लगाई है और ये लाइन को इस लाइन ने तोड़ा है, मतलब अगला जो हायर हाई है वो इससे ऊपर लगा। जो मैं पीछे आपको दिखा रहा था वो इतना प्यारा बना हुआ था ना, यहाँ पे मार्केट इतना प्यारा आपको माहौल नहीं बना के देती कि जब आप कमाते जाए, तो फिर उन्होंने कहाँ से कमाना है। तो यहाँ पे चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। तो अब ये देखो, इसकी जो विक है वहाँ पे मैंने एक लाइन लगाई हायर हाई के ऊपर, और मैंने यहाँ पे लाइन को खींच दिया। ये वाली बॉडी ऊपर क्लोज हुई है, बॉडी ऊपर क्लोज होना लाजमी है, क्लोज होगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा हायर लो बन गया है। इसके बाद ये देखें एक और हायर हाई बना, फिर हायर लो बना। इसके बाद ये देखें यहाँ से मैंने इसकी विक या जो ऊपर बॉडी ख़त्म हो रही थी वहाँ से इसकी एक लाइन ली, ये लाइन यहाँ पे लेके आया, और ये अब आप ये गौर से देखो, ये बॉडी ऊपर को क्लोज हो रही है, ये देखें। समझ गए। अब यहाँ पे इसकी विक पे लगाया, ये बॉडी यहाँ पे क्लोज हो रही है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया। इसका मैंने एक हायर लो यहाँ पे ले लिया, इसके बाद हायर हाई यहाँ पे आ गया, क्योंकि सबसे ऊपर हाई आए वही बन रहा है। इसको आगे खींचते गए, और ये देखें रास्ते में कितनी चीज़ें आई हैं। ये इसकी विक थी, विक को हमने कभी भी कंसिडर नहीं करना, विक ऊपर क्लोज भी नहीं हुई। ये देख लो आप, ये मैं आपको अच्छे से करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये ठीक है, इन्वर्टेड हैमर जब ऊपर हो तो उसको हम क्या कहते हैं, शूटिंग स्टार। तो ये शूटिंग स्टार लगा हुआ था, लेकिन वो शूटिंग स्टार कोई इतना खास नहीं है। अच्छा, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब ये देखो, ये एक लंबी सारी ये बनी हुई है, डोजी बनी हुई है, लेकिन ये डोजी को मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों नहीं बोला, क्योंकि भाई विक को हमने कंसीडर नहीं करना, हमने बॉडी को कंसीडर करना, और बॉडी यहाँ पे क्लोज हो रही है ऊपर को। तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया। अब आप बात समझ के अच्छे से, इसको मज़ीद डिटेल में भी सिखा दूंगा। ये देखिए, एक और हाई लगा, ये हायर लो था, ये हायर हाई, इसने ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे आप अगली देखें, चेंज ऑफ करैक्टर क्या होता है। चेंज ऑफ करैक्टर ये होता है, अपवर्ड जा रही, फिर चेंज होना शुरू होगी, अपवर्ड को डाउनवर्ड में चेंज हो गया, तो वो चेंज ऑफ करैक्टर। आप देखें, ये हायर हाई, अब शर्त क्या थी, हायर हाई से अगला हायर हाई ऊपर लगना चाहिए था, नहीं लगा, नीचे आ गया। ये देखो, बॉडी यहाँ पे क्लोज हुई है, इसकी विक यहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे क्लोज हुई। तो ये क्या हो गया, चेंज ऑफ करैक्टर। इसको लोग चोच भी बोलते हैं, चोंच, वो नहीं चोंच, चोच। तो चेंज ऑफ करैक्टर हो गया। इसके बाद मुझे पता चला कि ये हमारा एक लोअर हाई लग गया, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। देखो यहाँ पे फिर चेंज ऑफ करैक्टर हो गया। कैसे, ये देखें, लोअर हाई लगा हुआ था, अगला लोअर हाई इसके नीचे लगना चाहिए था, भाई नहीं लगा, ऊपर निकल गया। ठीक है, इसी तरह से सेम इधर हुआ है। ये नीचे देखें, हमारे पास यहाँ पे BOS होना था,
ये नहीं हुआ, ये ऊपर को निकल गया, इसलिए ये हमारा चेंज ऑफ करैक्टर हो गया। इसके बाद यहाँ पे आप देखो कि सिंपल यहाँ से मार्केट यहाँ पे आई, अब यहाँ से नीचे डाउनवर्ड लगाया, अब यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ये इसने एक हाई लगाया, इसको हम साइडवेज बोलते हैं, इनको इतना आपने डिस्कस नहीं करना अभी शुरू वाले दिनों में। इसके बाद यहाँ पे देखो आप लोगों के पास फिर वही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अब ये मार्केट दोबारा गिरती जा रही है, मार्केट गिरती जा रही है। अब यहाँ पे देखो ये लोअर हाई है, अगला लोअर हाई इससे ऊपर लग गया, तो ये क्या है, चेंज ऑफ करैक्टर हो गया यहाँ पे। फिर उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट दोबारा बुलिश। तो ये आप अच्छे से देख लो, इस तरह से होता है चोच, और ये होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड अच्छे से मैंने समझा दिया। अगर यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। और बाकी हम इसको इन डेप्थ भी पढ़ेंगे, मे बी जूम क्लासेस में पढ़ें, जहाँ पे भी पढ़ें। यहाँ पे मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ करैक्टर क्या होता है, हायर हाइज क्या होते हैं, हायर लोज क्या होते हैं, लोअर हाई क्या होता है, हायर हाई, या सारा कुछ एक एक चीज़ मैंने आपको बता दी। इसको नोट्स बनाएं, इसको साथ साथ करें, अच्छे से अंडरस्टैंड करें। अगर क्रिप्टो के अंदर, फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग करके कामयाब होना है तो दिस इज़ बेस्ट फॉर यू, अंडरस्टैंड। ये सारे के सारे स्क्रीनशॉट्स भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम के चैनल के अंदर एक टाइम पे आके। तो आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि हमारी और आपकी मुलाकात होती रहे। और इसके अलावा मैंने एक वेबसाइट भी बनाई है, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल रहा है, आप वहाँ पे आर्टिकल्स भी जाकर पढ़ सकते हैं। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ आपने इसको जरूर शेयर करना है। और गाइस, अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल ज़िया गीक को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और नोटिफिकेशंस को टर्न ऑन कर दीजिएगा। सो गाइस, इन्हीं बातों के साथ आप अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे ज़िया को अपनी दुआ में बहुत सा याद रखिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।